लेकिन तू घबरा मत, हम ना वो वाला खेल फिर से खेल लेते हैं। हम फोन लेकर ना मेरे कमरे में जाएंगे, मेरे कमरे में कुंडी है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे नई तरकीब सोचनी होगी। हाय हाय, फिर तरकीब? तेरे पास तरकीब की दुकान है? परजाई जी चलिए। परजाई जी कस के बांधिएगा। हाँ ओए, इतना कस के बांधूंगी कि ये 4 दिन तक नहीं खुलेगा। हाँ हो गया, बस एक और चीज बाकी है। हल्दी या नमक? नहीं नहीं परजाई जी, साबुन का पानी। ले, साबुन के पानी से साफ ही करना था तो इतनी सारी मिर्ची क्यों डाली? परजाई जी, साबुन के पानी से इसे साफ नहीं करना है, उन लंगोटियों को साफ करना है। समझ गई मैं। हाँ, ये साबुन का पानी ना हम उन लंगोटियों के शरीर के ऊपर डाल देंगे, उनके शरीर के ऊपर लगा तेल ना धुल जाएगा, उसके बाद में चीता उनको पकड़ लेगा। परजाई जी, हमें ना साबुन का पानी पूरे घर में फैला देना है ताकि उन लंगोटियों का पैर फिसल जाए, फिर उन्हें पकड़ लेंगे। अब जाइए साबुन का पानी बना के लाइए, जाइए जाइए। हम एक दूसरे को ढूंढने आए कि लंगोट गिरोह को? बाबूजी ने तो कहा था लंगोट गिरोह को। और ढूंढ उनको फिर जाके। अच्छा। और रुको रुको, तू इधर जाओ ना। अच्छा। घर में जो भी कोई है सामने आ जाओ। ओ कुड़ियों, तुम लोग कोई ज्यादा ही होशियार लगती हो, अभी भी वक्त है, बाहर आ जाओ। उस्ताद जी, वो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। ओए तू यहाँ सवाल जवाब खेलने आया है क्या? घर लूटने आया है? चुपचाप घर लूट। और ध्यान रखना एक बात का, रास्ते में कोई भी आए उससे लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं है। बाजी, यहाँ पे किसी ने भी उन चारों लुटेरों को देखा ही नहीं है और ना ही उनकी सफेद गाड़ी देखी है। सफेद रंग की जत्ती? हाँ जी। वो जो रास्ते में हमने गाड़ी देखी थी वो कौन से रंग की थी? पता नहीं, सफेद नीला काला, कुछ समझ नहीं, याद नहीं आ रहा। मनिंदर पाजी, आपने गाड़ी देखी? और कितने लोग बैठे थे उसमें? 4। लंगोट गिरोह में भी 4 लोग हैं? नहीं नहीं छोटे, तू गलत समझ रहा है, वो तो यात्रीगण थे, यात्री। हमने तो उन्हें घर पे आने का निमंत्रण भी दे दिया। हाँ, हमने उनसे कह दिया था भाई अभी हमारे घर में कोई नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं, हम आ जाए फिर आना। हाँ जी। ओए बात तो समझदारी की तूने, और खुश कितना ही है। पाजी, एक बार मुझे सीधे से बताइए, आपने देखा क्या? क्या हुआ क्या? देख विक्की, अच्छा, उस गांव में सबसे बड़ा घर किसका है? और हमारा। इस वक्त हमारे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ हमारी बोटियां हैं और वो भी अकेले। विकी तुम जल्दी घर पे आ जाओ। विकी, तुम्हें पता है यहाँ लंगोट गैंग के लोग घुस आए हैं। विकी, फिर उसके बाद वो चारों कहाँ गए ये मुझे नहीं पता। इसका मतलब जुगनी ठीक कह रही थी। ओह नो। पाजी, हाँ, गाड़ी की चाबी किधर है? पाजी, ये विक्की गाड़ी लेके इतनी तेजी से कहाँ गया है? मुझे लगता है कि विक्की काफी दिनों के बाद घर से इतनी देर के लिए बाहर था, उसे घर की याद आ रही होगी। ओए हम मर गए क्या? ओए हम भी तो उसके घर वाले हैं। वो क्या उसे घर की ईंटें और या भूरी वाली भैंस याद आ रही होगी? नहीं 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 बीरे, ये भी तो हो सकता है उसे सबसे छोटी की याद आ रही हो। जुगनी हमारे साथ थोड़ी है। वो गलते पते नहीं कर रहा है, तभी वो जोर से गड्डी चला के जुगनी के पास गया होगा। हाँ जी। मुझे भी छोटे के साथ जाना चाहिए था, मुझे भी मेरी सिब्बो की याद आती है। यहाँ पर तो ना लंगोट है ना लंगोट गिरोह के आदमी। पाजी,
हम लंगोट ढूंढ रहे हैं या लंगोट गिरोह के आदमी? और अगर लंगोट मिल गई ना तो लंगोट गिरोह वाले भी मिल जाएंगे। पाजी वो कैसे? उस लंगोट में लंगोट गिरोह भी छुपा होगा। हाँ पाजी, आप तो महान हो। परछाई जी, आप घबराना मत। चाची तू मेरे को ऐसा बोल। ओह अच्छा अच्छा, जुगनी मेरे को ना ये लोग बड़े खतरनाक लग रहे हैं। हाँ परछाई जी, खतरनाक तो है, लेकिन हम अपने घर को ऐसे लूटते हुए तो नहीं देख सकते ना। तो एक काम करते हैं, हम ना अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, फिर जब ये चले जाएंगे तब हम अपनी आंखें खोलेंगे। उसके बाद जब घर वाले आएंगे हम कहेंगे कि हमने कुछ नहीं देखा। परछाई जी आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, हमें ना दूसरी तरकीब सोचनी होगी। परछाई जी हमें ना इन लोग को तोड़ना होगा। अगर तोड़ना होगा ना तो उसके पहले ना हमको पराठे बनाने पड़ेंगे, फिर उनको बुलाना पड़ेगा। क्योंकि बाबूजी ना हमेशा एक ही बात बोलते कि ये ना हमेशा पराठे तोड़ते रहते हैं। परछाई जी आप समझी नहीं। तो मेरे को भी पता है कि मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, लेकिन तू मुझे वो समझा जो तू मुझे समझाना चाहती है। लेकिन तू ये समझ कर समझाना कि तू मुझे ना बड़ी समझती है। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू समझी? परछाई जी सुनिए, देखिए ये क्या है? सनी देओल का मुक्का। मुक्का नहीं, मुट्ठी। मुक्का मुट्ठी कोई गल है। अच्छा ठीक है, ये चारों इस मुट्ठी की तरह है, हमें इनको अलग अलग करके इनकी ताकत को तोड़ना होगा, बिल्कुल इन उंगलियों की तरह, समझिए आप? क्योंकि ये लोग अलग अलग होंगे ना तो इनसे निपटने में आसानी होगी। क्योंकि आप मुट्ठी को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन उंगलियों को तो तोड़ सकते हैं ना, आप समझिए? आप समझ गई। पहले ना हमको इनकी उंगलियां तोड़नी पड़ेंगी। जब उंगलियां टूट जाएंगी तो ये सामान ही नहीं उठा पाएंगे, सामान ही नहीं उठा पाएंगे तो चोरी कैसे करेंगे? नहीं परछाई जी, जैसा मैं कहती हूँ ना आप वैसा करते जाइए, ठीक है? हाँ ये गाल ना मेरे को तेरी बड़ी आसानी से समझ आती है। हाँ अब चलिए यहाँ से। मैं इस चोर को गुलेल से मारूंगी तो वो पलटेगा, फिर आप उसकी आंखों में ये मिर्ची डाल देना, ठीक है? तेरा निशाना चूक गया तो? नहीं चुकेगा। मेरा चूक गया तो? परछाई जी नहीं चुकेगा, आप जाइए, मैं हूँ। परछाई जी मारिए। परछाई जी भागिए। परछाई जी तू यार है, तू यार है। वो मैं इधर आइए। ओ लंगोटियों कहाँ मर गए सारे? बाकी लंगोटिये कहाँ हैं? पता नहीं उस्ताद। और ये क्या है? उस्ताद ये सामान है, ये दूध, ये चीनी और ये चाय पत्ती। अबे गधे, ये सामान लूटने आए हैं हम यहाँ पर? हम सोना चांदी गहने लूटने आए हैं। उस्ताद ये सामान भी बहुत महंगा है। आजकल मेरी बीवी मुझे दिन में एक ही बार चाय देती है और कहती है दूध चीनी चाय पत्ती सोने चांदी के भाव मिल रहे हैं। यहाँ रख।
जाकर सोना चांदी गहने ढूंढ, यहाँ लूटने आया है सामान। चल।